अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान की सियासत में कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने वीलॉग में आपको कहा था कि जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, इसके बाद हो सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। हमने आपसे ये भी कहा था कि अगले 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके अंदर फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे थे कि जो करता धरता हैं, जिनके कहने पर सारे डिसीजंस होते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो माहौल वो पैदा करना चाहते थे, जो वो चाहते थे, अवाम बिल्कुल उसके अपोजिट रिएक्ट कर रही थी। अवाम उसके बिल्कुल अपोजिट रिस्पॉन्स कर रही थी। वो जो भी इकदाम उठा रहे थे, अवाम उसके अपोजिट थी। तो जिसकी वजह से हम ये कह रहे थे कि क्योंकि पिछले 70-75 सालों में हमेशा वही हुआ है जो उन्होंने कहा है, तो इस दफा अवाम वो नहीं कर रहे हैं, तो शायद इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो बड़ी मुलाकातें हुई हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ या हमारी लोकली जो मुलाकातें हुई हैं, उनके बाद फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन होने के बाद जो लोग पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेशक वो बल्ले के निशान के बगैर लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ वो पीटीआई के टिकट के ऊपर ही रहे हैं, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है कोई भी चीज पहले अचीव की जाती है, मतलब कोई गोल रखा जाता है या कोई फैसला किया जाता है, वो फैसला करने के बाद उस फैसले के मुताबिक हालात पैदा किए जाते हैं, उस फैसले के मुताबिक फैसले लिए जाते हैं। चाहे वो अदालतें इस्तेमाल की जाएं, चाहे वो इलेक्शन का ड्रामा हो या कोई भी चीज़ हो, वो पहले से फैसला हुआ होता है, उसको सिर्फ कवर करने के लिए जो है वो ये सारा ड्रामा किया जा रहा होता है। तो खैर, वो पाकिस्तान के अंदर भी वो फैसला हो चुका है कि इलेक्शन होंगे, और किस तरह से उन उम्मीदवारों को इस्तेमाल किया जाएगा, उनको किस तरह से इलीगली गैर आइनी तौर पर जो है अपनी पसंदीदा हुकूमत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी जो अहम चीज़ आपके साथ शेयर करने की है वो ये है कि कुछ लोग आपको कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब कतई वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, ना ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, ना ही बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आज़म कोई न्यूट्रल होगा। जिस तरह का भी आपके पास वज़ीर आज़म है, इसी तरह का कोई चेहरा होगा, वो वज़ीर आज़म होगा, और 1.5 से 2 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएंगे मिड टर्म के नाम पर। और तीसरी अहम चीज जो पीटीआई वर्कर्स के लिए है कि इमरान खान साहब का नाम अभी भी जेर गौर है। अगर हालात बहुत ही मुख्तलिफ हो गए, कोई डायनामिक शिफ्ट आ गया अवाम की सोच के अंदर कि अवाम 70-80% जो है वो बिल्कुल ही एक साइड पे खड़े हो गए, तो फिर इमरान खान साहब को बतौर ऑप्शन रखा गया है। फिर इमरान खान साहब से कुछ चीज़ें मनवा कर, जो कि वो अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होंगी, तो वो मेरे ख्याल में एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे उसको ना मानने के लिए। वो अगर मान जाते हैं तो फिर वज़ीर आज़म वो होंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि 75 सालों में ये आपके पास पहली दफ़ा मौका आया है कि आप मुल्क की तकदीर का फैसला करें। वोटिंग वाले दिन आपने खुद से अपनी ट्रांसपोर्ट अरेंज करके वोट करने जाना है। अगर आपको कोई वडेरा, कोई लुटेरा, कोई कब्जा माफिया, कोई मनी लॉन्ड्रर, कोई किसी भी किस्म का भी बदमाश टाइप आदमी, अगर वो भी आपको ट्रांसपोर्ट देता है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट लें, क्योंकि वो भी आप ही का लूटा हुआ पैसा है जो वो आपके ऊपर खर्च कर रहा है। और ये उसको वोट कीजिए जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि वो आपकी हेल्थ, एजुकेशन और फ्यूचर को सीरियस लेता है और उसके ऊपर इकदाम करता है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।